नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार परिचर्चा में खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की, जो कि एक ऐसे विधायक कि जो पब्लिक के दुख दर्द में हमेशा साथ देने वाले, और एक बार नहीं ये 5वीं बार विधायक है, और जनता से इनकी सरोकार ऐसी कि जो जनता डे नाइट जब भी कभी चाहे तो ये एक्सेसिबल होते हैं पब्लिक तक, पब्लिक इन तक आती है, ये पब्लिक तक जाते हैं। जहां तक हम लोगों की बात है तो हम लोग भी जब भी इनको देखा है पब्लिक के लिए कुछ योजना बनाते हुए, कार्य करते हुए, पब्लिक की बेहतरी के लिए, उनके जीवन को और बेहतर जीवन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर काम करते हुए मिलते हैं। तो आज फॉर्चुनेट है, आपको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जोहार परिचर्चा में। विधायक जी, ये जानना चाहेंगे कि अब काफी समय विधानसभा का बीत चुका है, अब 1-1.25 साल के बाद हमें लगता है कि 15-17 महीने के बाद चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले के जो कार्य रहे आपके क्षेत्र में, क्या क्या ऐसा मुख्य मुद्दे थे, योजनाएं थी, कार्य था कि जो आपने किया या जो कुछ रह गया है उसके ऊपर योजनाएं बन रही हैं, क्या क्या ऐसा था? देखिए, जब 1999 में विधायक बने जी, तो जब 1999 में विधायक बने तो उस समय खूंटी विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्या था जी, उन समस्याओं का समाधान पूर्व में नहीं किया गया था। जी, लेकिन जब विधायक बनने के बाद एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार किए जी, और पब्लिक का सपोर्ट रहा, और पब्लिक के सपोर्ट के द्वारा हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। हमारे यहाँ यदि कहें तो कोई बड़ा समस्या नहीं रहा है, कहीं कहीं सड़क नहीं रहा, कहीं पुल नहीं था, कहीं बिजली नहीं था, कहीं पानी नहीं था, कहीं चेक डैम नहीं था। माने इस तरह का छोटी छोटी समस्या जो थी उस समस्या का हम लोगों ने समाधान करने के क्षेत्र में हम लोग काम किए। और आज ये कहते हुए कि मेरा विधानसभा क्षेत्र एक विकास के रास्ते में आगे बढ़ने का काम किया है, और हम सब देख सकते हैं कि आज किस तरह खूंटी विधानसभा, खास करके मेरा खूंटी, मुढ़ुआ, कर्रा और खूंटी नगर, ये 3 क्षेत्र पड़ता है, 3 प्रखंड पड़ता है, और इसमें हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा इस क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, पुल के क्षेत्र में हो, मनरेगा के क्षेत्र में हो, या फिर बागवानी के क्षेत्र में हो, या फिर हमारे क्षेत्र में और भी जो आधारभूत संरचना उस क्षेत्र में, वो सारे क्षेत्र में आज विकास का काम हमारे क्षेत्र में दिख रहा है। और इसी का उदाहरण है कि आज जैसे आप अभी कह रहे थे कि लगस्ते 5 बार, और पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक के सुख दुख में रहते हैं, विकास का काम करते हैं, इसलिए लगस्ते 5 बार आज तक वहाँ की पब्लिक, खूंटी की जनता विधायक बनाने का काम किया है, और निश्चित रूप से आगे भी बनाने का काम करेंगे। जी सर, एक चीज हमने देखा कि आपने 5 वर्षों में लगातार उन लगभग 2 से 3 पीढ़ियां आपके सामने आई और गई उस क्षेत्र की। तो इस क्षेत्र में मैंने देखा कि कई एक ऐसे क्षेत्र है, क्योंकि ये रांची के पेरिफेरल एरिया है, और वो ऐसा क्षेत्र है खूंटी कि जो कि एक तो बहुत ही कम्युनिकेबल है, सड़क मार्ग से भी रांची से बहुत नजदीक है, बहुत ऐसे कारोबार और बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज हैं कि जो खूंटी आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और खूंटी एक पूरे झारखंड का एक वो विकसित जिला में से आता है विधानसभा क्षेत्र में भी, कि जिससे कि लोग कह सकते हैं कि नहीं, खूंटी आप गए तो आपको बहुत सारी चीजें, कमियां नहीं मिलेंगी, आधारभूत संरचना वहां पे है। लेकिन रोजगार के ऊपर, क्योंकि हम लोग जब काम कुछ करते हैं तो दिखाई देता है, रोजगार के ऊपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल, जैसे कि कुछ कंपनियों के साथ बात करके स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास योजना के तहत, बड़ी सारी योजनाओं के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें कुछ और तेजी लाने की जरूरत है। तो हमें क्या लगता है कि थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालें कि कौशल विकास और रोजगार के ऊपर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, कौशल विकास के क्षेत्र में हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सा काम, और कौशल विकास चूँकि हम सब जानते हैं कि हुनर रहना चाहिए जी, यदि आपके हाथ में हुनर है तो आपको काम मिलेगा, और आपके हाथ में हुनर नहीं है तो काम आज के दिन में ये आप कहें कि हमको मिले जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए आज हमारे क्षेत्र में कौशल विकास के अभियान बहुत से जगह, चाहे वो JSLPS के माध्यम से या फिर और भी क्षेत्रों में, और भी जगह ट्रेनिंग दे करके फिर उसको विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट दे करके हम लोगों ने काम कराने के क्षेत्र में काम किया है। और मेरे यहाँ बहुत सा भी कौशल विकास केंद्र का भी
कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सी जगह वहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से चूँकि हमारा जो विधानसभा है, हमारा जो जिला है, विकसित जिला हम नहीं कह सकते थे पहले, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारा विकसित जिला है। क्योंकि आज से 20 साल पहले हम ये नहीं कह सकते थे कि मेरा जिला विकसित था, मेरे क्षेत्र में कोई काम हुआ था, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि मेरा जिला सब क्षेत्र में विकास हुआ है। और चूँकि हमारा ये जिला कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान देश में बहुत सी योजनाओं को, कृषि से संबंधित बहुत सी योजना को हम लोग धरातल में उतारने का काम करें। जिससे अभी हम कहे, पूर्व में मैं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था, आज से करीब 4 साल पहले। उस समय हम लोग प्रयास किए कि अपने विधानसभा क्षेत्र, पूरे राज्य के ही अंदर में कहेंगे कि ये पूरे राज्य के अंदर में, और उसमें चूंकि विधानसभा तो प्राथमिकता लोगों को रहता ही है कि हम अपने क्षेत्र में कुछ ज़्यादा करें। तो आज बागवानी मिशन के तहत हम लोग को काम करने का शुरुआत किया। और आज ये कहते हुए आज आप लोग देखते होंगे, चाहे गेंदा का फूल पहले हम लोग कलकत्ता वगैरह से मंगाते थे, कोई त्यौहार रहता था तो कोई फूल कलकत्ता से मंगाए। और बीच में हम ये कह सकते हैं कि आम बागवानी मिशन के तहत आज आम के क्षेत्र में सीजन में आप देखे होंगे हमारे काफ़ी रहा है। इसी तरह हम एक जोहार योजना को चलाए। जोहार योजना में हमने शुरुआत किया, राज्य के करीब 68 प्रखंडों में पहला हमने शुरुआत किया। उसमें हमारा खूंटी मुड़ू कर्रा भी है। और उसमें किसानों को आय वृद्धि, किसानों का आय वृद्धि कैसे दुगुना हो, हम कैसे उसको सशक्त बनाए, इस क्षेत्र में उसको जागरूक करने का काम। और उसमें छोटा छोटा लिफ्ट इरिगेशन वगैरह भी था, जिससे आज हम कह सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो आप ना, शिक्षा के क्षेत्र हम ये कह सकते हैं कि हमारे मिनी पॉलिटेक्निक है, कॉलेज बना, फिर हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय बन रहा है, और इसी तरह लेक क्लब विद्यालय बन रहा है। बहुत से क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा काम हो रहा है। और हम यही चाहते हैं और हम लोग यही काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि आप रोजगार कीजिए, कृषि के साथ साथ और भी क्षेत्र में जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ कीजिए। और इसलिए हम लोग इंस्टीट्यूट खोलने का भी काम किया, और जिससे आज लोगों को काम मिल रहा है और लोग बाहर भी जा कर के काम कर रहे हैं, और कौशल विकास भी हम लोग कर रहे हैं। जी, अब सेकंड लास्ट नोट पे है सर कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़े सारे अस्पताल का एक निर्माण होने का था आपके क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग रांची आ जाते हैं या फिर जमशेदपुर चले जाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करने की बात थी। और उसके साथ साथ था कि जो भी ग्रामीण एरिया है उसमें पॉली क्लिनिक जो होता है अपना, उसके लिए भी कुछ कार्य करना था। तो क्या उसके ऊपर कुछ कार्य बढ़ा है सर? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। खास करके हम कहें कि खूंटी क्षेत्र में बरसात के दिनों में लोगों का एक तरह से बीमारी, बोली यार, लोगों को बीमारी आता है। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूंटी जैसे जगह में भी बनना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। आज ये कहते हो कि हमारा खूंटी में 100 बेड का हॉस्पिटल का काम अभी चल रहा है, और निश्चित रूप से उसके बन जाने से और काम पूरा हो जाने के बाद उस 100 बेड का जो हमारा अस्पताल है उसमें सब चीज़ रहेंगे, सारा व्यवस्था उसमें बन रहा है। तो इसलिए वो बन जाने से बहुत ही लाभ और बहुत ही अच्छा होगा। और इसी तरह फिर हर जगह बीच के समय में हम लोगों ने भवन बना करके हम लोग हैंडओवर विभाग को करने का काम किया। लेकिन आज ये कहते हुए कि उसमें स्वीकार भी करना चाहिए, जहाँ जहाँ कमी रहता है उसको स्वीकार भी करना चाहिए कि ये डॉक्टरों की जो कमी है, और इस डॉक्टर की जो कमी है इसको हम लोगों को पूरा करना चाहिए। हाँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से डॉक्टरों की कमी है, और जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि पंचायत स्तर पे या जगह जगह पर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ों में हमको मदद मिलेगा। इसलिए डॉक्टर की कमी निश्चित रूप से है, और हम लोगों ने सरकार को संज्ञान भी इस दिशा में देने का काम किया। और विधानसभा में हम लोगों ने क्वेश्चन भी डाल करके, और विधानसभा में सरकार को भी इस क्षेत्र में संज्ञान देने का काम किया है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का क्षेत्र। जी, लास्ट सवाल है भैया कि जो खूंटी विधानसभा क्षेत्र है, एक तरफ उसके पूरे आयरन और मिनरल्स से भरा हुआ संसाधन का क्षेत्र, दूसरे तरफ राजधानी, और बीच में वो क्षेत्र,
क्या आने वाले दिनों में ये ऐसा भविष्य बनने वाला है कि वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाए कि कॉरपोरेट हब बन जाए, लोगों के दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, कॉल सेंटर, हमारे युवाओं के लिए बड़े सारे वहां संभावनाएं। क्या आगे ऐसा चल के कुछ, क्योंकि आप जैसे लोगों से ये संभव है कि उसको ऐसा बना दे कि जब लोग रांची से निकले और चाईबासा जाए, जमशेदपुर जाए, तो खूंटी में जरूर सोचे कि हम आज रुकते हैं, यहीं से हम उधर का काम करके लौट आएंगे। खूंटी में रुकते हैं, खूंटी को देखते हैं और खूंटी से ही अपने बिजनेस को गवर्न करते हैं। क्या वो दिन आएगा? निश्चित रूप से लोगों को संभावना तो बना रहना चाहिए जी, कि हमारे क्षेत्र में ये हो तो अच्छा रहेगा। टूरिज्म की भी इसलिए बड़ी संभावना इसलिए है। संभावना बना रहना चाहिए। जी, और एक उसका एक माध्यम है हमारा टूरिज्म का भी। जी, जितना अच्छा अच्छा फॉल हमारे क्षेत्र में है, जितना जी। अच्छा अच्छा माने साइट सीन वगैरह इतना बढ़िया से है, वहाँ पर आपको इतना बढ़िया मिलेगा। और अभी हर जगह हमारा सड़क बना हुआ है, हर जगह जहाँ जहाँ पहुँच हम नहीं सकते थे, पुल बना हुआ है, जहाँ कहीं नदी के द्वारा या तो नाला के द्वारा, तो हर जगह तो एक टूरिज्म का एक क्षेत्र बहुत बढ़िया है। और उस क्षेत्र में यदि हमारा क्षेत्र डेवलप हो जाए, उस क्षेत्र में हमारा लोग आना जाना शुरू करे, टूरिस्ट आना जाना करे, तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र में जिन जिन विषयों को आप कह रहे हैं, उन विषयों को हमारा क्षेत्र में संभावना है और उस संभावना के साथ साथ हम उसको पूरा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की जनता या पूरे राज्य की जनता से क्या उनको आप कहना चाहेंगे शॉर्ट में? निश्चित रूप से जिस तरह हम सब इस 25 साल कहेंगे, 25 साल पूर्णे जा रहा है कि हम लोगों ने जिस तरह से खूंटी को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम किया है, आने वाला दिन में भी हम लोग इसी तरह सभी खूंटी की जनता के साथ मिल करके इस क्षेत्र को और विकास और विकसित जिला के रूप में हम लोग बनाने का काम करेंगे। जी, देखिए ये बिल्कुल सिल्वर जुबली की बात कह रहे थे। ये विधायक ऐसे कि जो लगातार पब्लिक इनको अपने दिल से चाहती है और मत देती है और इनको विधानसभा में भेजती है अपने विकास के लिए। और इन्होंने बिल्कुल एक वैसे कसौटी पे कसे हुए विधायक जो हमेशा ये साबित किया है कि हमने काम किया है, करेंगे और करके दिखाएंगे। खूंटी को विकासशील से विकसित कर दिया और आज खूंटी हमारे झारखंड का विकसित जिला में से आता है और विकसित विधानसभा में से आता है। नीलकंठ सिंह मुंडा अपने आप में सेल्फ प्रूवन एमएलए हैं, विधायक हैं। इन्होंने खुद साबित कर दिया है कि हमारे जैसे लोग को होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को होना चाहिए कि जनता की समस्याओं से सरोकार रखें। तो सिल्वर जुबली मनाने की पूरी तैयारी है विधानसभा क्षेत्र में और ये उम्मीद मैं करता हूं कि एक एक लोगों के चेहरे पे मुस्कान होगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, बच्चों के अंदर किलकारियां गूंजेंगी, बच्चे खुश होंगे, महिलाएं शाबाशी देंगी कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत नीलकंठ सिंह मुंडा रोजगार और अन्य संभावनाओं को भी तलाश कर उस विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र झारखंड में बनाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं और इस पर कामयाब भी होंगे, जिससे कि और विधायक या प्रतिनिधि लोगों को एक काम करने का रास्ता मिल सके। आज जोहार परिचर्चा में बड़े सारे विषयों पर बात हुआ। इस परिचर्चा को और इस परिचर्चा के साथ अन्य परिचर्चाओं को जो मेन मुख्य महानुभावों से हुए हैं, उनको देखने के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।